हेलो बच्चों, क्लास 8 में आपका 7 चैप्टर एल्डर ब्रदर कंटिन्यू है, जिसमें आपने उसके 6 पैसेज पढ़ लिए थे, 6 पार्ट पढ़ लिए थे और आगे आपका 7th पार्ट कंटिन्यू है। आगे बढ़ते हैं। व्हेन ही हर्ड द रिजल्ट, तो बड़े भाई की बात बता रहा है। जब उन्होंने रिजल्ट सुना, ही ब्रोक डाउन एंड क्राइड, वे बेचारे परेशान हो गए और चिल्लाने लगे। सो आई डिड इट, कि मैंने कर लिया। माई प्लेजर इन पासिंग वॉज कट बाय हाफ, मेरा जो आनंद था वो आधा रह गया। देयर वॉज ओनली 1 ग्रेड लेफ्ट बिटवीन माई ब्रदर एंड मी, मेरे भाई और मुझ में केवल और केवल 1 ग्रेड बचा था। द इविल थॉट, बुरा विचार, क्रॉस्ड माई माइंड, मेरे दिमाग में था। दैट इफ ही फेल्ड जस्ट वंस मोर, कि अगर एक बार फिर वो फेल हो गया, पास हो गया था वो, फिर फेल हो गया, आई हैड बी एट द सेम लेवल एज हिम, तो मैं बिल्कुल वैसा ही हो जाऊंगा जैसे वे हैं, सेम लेवल, या वे मेरे बराबर रह जाएंगे या मैं उनके बराबर हो जाऊंगा। देन व्हाट ग्राउंड्स वुड बी हैव फॉर लेक्चरिंग फॉर मी, फिर वो मुझे किस तरह से लेक्चर कर पाएंगे, मुझे किस तरह से उपदेश दे पाएंगे। बट आई वायलेंटली रिजेक्टेड द थॉट, परंतु मैंने तुरंत उस विचार को त्याग दिया। आफ्टर ऑल, इन सब के बावजूद भी, ही हैड स्कॉल्डेड मी, उन्होंने मुझे डांटा। ओनली विद द इंटेंशन ऑफ हेल्पिंग मी, केवल मेरी मदद के लिए। मे बी इट वॉज बिकॉज ऑफ हिज एडवाइस, ये शायद उनकी सलाह की वजह से हो। दैट आई हैड पास्ड सो ईजिली, कि मैंने बहुत आराम से पास कर लिया था। विद सच गुड मार्क्स, बहुत अच्छे मार्क्स के साथ, बहुत अच्छे मार्क्स के साथ। बट नाउ चेंज केम ओवर माई ब्रदर, मेरे भाई में बहुत सारा परिवर्तन आया। क्या परिवर्तन आया? ही बिकेम मच जेंटलर, अब वो बहुत ज़्यादा सज्जन, काफ़ी सज्जन बन गए थे। परहैप्स ही फेल्ट देन he no longer had right to tell me off, or at least not as much as before, अब मुझ पर ज़्यादा अधिकार नहीं दिखाया करते थे जितना वो पहले अधिकार दिखाया करते थे, जबरदस्ती डांटना। My independence grew, इस तरह से मेरी आज़ादी बढ़ने लगी। I began to take unfair advantage of his tolerance, मैं अब उनके शोषण से उनके ना बढ़ते हुए शोषण से मैं उसका गलत फ़ायदा उठाने लगा था। अनफेयर एडवांटेजेस, आई हैव स्टार्टेड टू इमेजिन, मैंने आधी कल्पना शुरू कर दी थी। दैट आई हैड पास द नेक्स्ट टाइम वेन एवर स्टडीज और नॉट, जब मैं पढ़ूंगा या नहीं। द टाइम आई यूज टू स्टडी बिकॉज ऑफ माई ब्रदर्स सीज टू, जो समय मैं अपनी पढ़ाई में इस्तेमाल करता था मेरे भाई की वजह से था। आई फाउंड अ न्यू प्लेजर इन फ्लाइंग काइट्स, मुझे पतंग उड़ाने में एक नया आनंद आता था। एंड आई स्पेंट ऑल माई टाइम्स एट माई स्पोर्ट, और मैं अपना सारा का सारा समय इन स्पोर्ट्स में, खेल में खर्च किया करता था। इन प्रिपरेशन फॉर अ काइट टूर्नामेंट, एक पतंग प्रतियोगिता की तैयारी में लग गया था। आई बिजीड माई सेल्फ इन सॉल्विंग प्रॉब्लम, कभी कभी मैं बिजी हो जाया करता था अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। लाइक हाउ टू एप्पल द पेस्ट मिक्स विद ग्राउंड ग्रास, कि किस तरह से अप्लाई द पेस्ट मिक्स, कि पेस्ट किया जाए ग्राउंड ग्रास में, ज़मीन की घास में, ऑन इट, एंड कट इट अदर फेलोज, और दूसरों को कट किया जाए। काइट ऑफ देयर स्ट्रिंग्स, उनकी पतंगे कैसी काटी जाएँ। वन डे, एक दिन, फॉर फ्रॉम हॉस्टल, जब मैं हॉस्टल से दूर था। आई वॉज रिटर्निंग अलॉन्ग मेडी टू ग्रैब होल्ड एट काइट, मैं एक पतंग पकड़ने के चक्कर में था, पतंग लूटने के चक्कर में था। अ होल आर्मी ऑफ बॉयज़, एक बहुत बड़ी लड़कों की सेना, केम रेसिंग आउट टू वेलकम विद द लॉन्ग थिक बैम्बो रॉड्स, जिनके हाथ में बहुत बड़ी बड़ी सी बांस की छड़ियाँ थी। नोबडी केयर्ड हु वॉज इन फ्रंट ऑफ बिहाइंड देम, कोई नहीं सोच रहा था कि आगे कौन है पीछे कौन है। सडनली आई क्वाइल्ड विद माई ब्रदर, कॉलिडेड माई ब्रदर, अचानक मेरे भाई से मेरे सामने से झड़प हो गई। हु वॉज प्रोबेबली कमिंग बैक फ्रॉम द मार्केट,
जो मार्केट से वापस आ रहे थे। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आपने आज इसके 7 पार्ट कर लिए और 2 पार्ट में ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, फिर उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे। ओके बच्चों।